बहुत तेज। ये देखो क्या मस्त लग रही है पहाड़ों में खड़ी हुई मेरी गाड़ी। कोई फायदा तो लग ही नहीं रहा है। चलो अपने घर चलो। तेरे को और कुछ नहीं समझ आया? यहाँ पे लोग के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। निकल चुके हैं यहाँ हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए। ये रहे मेरे साथी। फिलहाल हम कुछ खा रहे हैं एंड हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम आज है 3 मई, मतलब गर्मी चरम सीमा पे है। बहुत ही जेठ का महीना आ चुका है। इस बार हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो थोड़ी सी ऑफ बीट लोकेशंस है जहाँ बहुत ही कम विजिटर्स जाते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे हम। राफ्टिंग नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि राफ्टिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ शिवपुरी से ही। हमने शिवपुरी से कहाँ से करा था? शिवपुरी से ही करी थी हमने। शिवपुरी से राफ्टिंग अपनी शुरुआत वहाँ से शिवपुरी वाला राइड लिया था हमने। राफ्टिंग तो नहीं करूंगी मैं फॉर श्योर, क्योंकि उसमें पूरा दिन चला जाता है और पूरा दिन हमारे पास है नहीं। हमें आज रात ही यहाँ से वापस होना है। तो अदर देन राफ्टिंग एंड अदर देन जो मेन मतलब चीजें हैं, और क्या चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको वो चीज दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। ये देखो, यहाँ से जो हरिद्वार से ऊपर आउटर जो बनाया है ना, ये बहुत बढ़िया बनाया है। आप हरिद्वार पूरा पास कर देते हो इसी आउटर रोड पर, और जंगल के ऊपर है ना, तो ये व्यू मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं जब भी इस रास्ते से जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे है 4 धाम यात्रा चेक पोस्ट। तगड़ी भीड़ लगी हुई है। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है श्रद्धालुओं, तो आप आ सकते हैं। तभी इस रूट पे ज़्यादा भीड़ है। ये सारे बस वस 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। जो ये कहते हैं ऋषिकेश में वो नहीं आती, ट्रेन आती है। ये देखो रेलवे लाइन है, मगर उसकी सर्विस बहुत कम है। हरिद्वार तक बहुत फ्रिक्वेंट है, उसके बाद एक दुक्का ही ट्रेन यहाँ तक आती है बस। तो इसलिए बंदे प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि भाई हरिद्वार तक आओ, वहाँ से आधा पौना घंटे में ऋषिकेश, वो ज़्यादा बेटर है। यार मौसम देखो, आज तो ऐसा लग रहा है मौसम भी मेहरबान है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश सी लग रही है। पता नहीं, अगर बारिश हमें मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए जिंदगी का। हाँ, पूरा तूफान आ गया भाई। अभी तक तो मैं सोच रहा था सिर्फ आंधी है, ये तो पूरा तूफान ही आ गया। ये देखो पूरा तूफान आ चुका है, हालत खराब। अभी तो नहीं है, निकलना पड़ेगा लग रहा है यहाँ से, चलना पड़ेगा बेटे। ये था वो मिल गया, बारिश आ गई, ये मौसम। और देखो इतना अंधेरा है कि सभी की सभी गाड़ियां लाइट ऑन करके चल रही हैं, और अभी आसमान में भी भर। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ। पूरा मेरा छाता उड़ रहा है, ये देखो पकड़ना पड़ रहा है मेरे को। और झरना है गंदा वाला, दिखाओ इधर आ, दिखा। ओ वह इसकी यहाँ, ओ वह टूट गया। मेरा छाता आ गया, मेरा छाता गया। बारिश बहुत तेज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अबे यार, पूरा तूफान आ चुका है यहाँ पे, और आई एम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ऋषिकेश। इस छाते का कोई काम नहीं है, गीली हो रही हो। इस छाते का कोई काम नहीं है। अब पूरी बैंड बज चुकी है। मैं आ रहा हूँ गाड़ी के अंदर दोबारा। तेरे को आना बाहर? आप पहले इसको बंद करो। किसको? गेट को। उससे क्या होगा? बाहर आएगी तो गेट के साथ ही तो आएगी। भैया राम, ये देखो क्या हुआ, गाड़ी में बैठी बैठी ये हालत है। उड़ गई पूरा। वो बहुत तेज खराब हो जाएगा। फोन को अंदर रख लेता हूँ। भाई ये देखो बाहर में क्या हाल है, बुरी तरीके से बारिश हो रही है।
मैं भी गीली हो चुकी हूँ, अभी आपको दिखाया ही। हम बस थोड़ा सा क्लिप लेने के लिए बाहर उतरने की कोशिश कर रहे थे कि छोटा मोटा क्लिप ले लेते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। जैसे ही बाहर उतरे हैं, ओ भाई क्या तूफान आया है, सब उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। मेरे तो तोते उड़ गए निकल गई। इसके तो वीडियो क्लिप से ही पता लग जाएगा इसका क्या हाल हुआ है। मैं तो कभी इधर जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ क्या, मैं खुद को पकड़ूं, कपड़े पकड़ूं, बाल पकड़ूं, क्या पकड़ूं भाई साहब। मेरी एस्थेटिक की ऐसी लगी है ना। इतना अच्छा तैयार होके घर से निकली थी, क्या हालत हो गई यार। अब ऐसे ही पूरा ऋषिकेश घूमना पड़ेगा। अरे कोई नहीं, मजा आएगा। चलें आगे चलते हैं आप, ठीक है। दिखाती हूँ आपको सामने का नजारा। ये देखिए गाड़ियां लाइट ऑन कर करके जा रही है। और दिन के 10 बज रहे हैं। हाँ, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ तो हमारा कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया जिस पर्पस के लिए हम रुके थे। चलो अब आगे बढ़ते। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारी ट्रिप हो गई ट्रेजेडी में कन्वर्ट। मतलब क्या तरीका है यार। देखो वो वैगनआर वाला बैक ले रहा है अब बैठ के। अब घुसो, बहुत आगे निकल गए तुम यार। सिंगल आराम से चलते रहो, निकलते रहोगे। नहीं, चौधरी बनना है। पूरे में लग रहा है जाम और मेरे को भी लग रही है भूख, तो मैंने गाड़ी लगा ली साइड में। और अब छोले कुलचे वाला था, वो छोले कुलचे खाऊंगा, तब तक थोड़ा सा जाम क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। सोच रहा था कि ये ख़राब हो गया, मगर ये मरा हुआ मेरा सही काम कर रहा है। ये मेरा इमरजेंसी छाता है, नॉर्मल वाले तो हमारे घर पे पड़े हैं। और ये इमरजेंसी सही काम आ रहा है। ये हमेशा पूछती रहती थी क्यों रखते हो इसे टूटे टाटे को, मगर ये टूटे टाटा बहुत काम का है। चलो छोले कुलचे के पास चलते हैं, आओ दिखाऊँ आपको भी। ये देखो पूरे में जाम लगा पड़ा है, तो मैंने छोड़ दिया। छोले कुलचे वाले के पास चलते हैं, कैसा है, बढ़िया देखते हैं। छोले कुलचे हो जाएंगे भैया? कितने रुपए प्लेट है? और महंगी कर रखी है, 2 प्लेट कर दो। ये देखो क्या मस्त लग रही है पहाड़ों में खड़ी हुई मेरी गाड़ी। बादल गरज रहे हैं बुरी तरीके से और पीछे के पहाड़ देखो यार। ये जाम को छोड़ो, जाम तो बेकार चीज़ है। पहाड़ देखो पीछे के, और लोकेशन भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। ये पुल टूट गया, ये नया पुल बना है। 2 पुल थे क्या? ओहो हो, क्षतिग्रस्त हो चुका है ये मामला, देख रहे हो। जब वो ओवरफ्लो होती है ना गंगा, तो इस तरफ से रूट कर दी जाती है। ये वही इलाका है। छोले कुलचे, बाहर थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो रही है और हम पर छाता ही किया, तो हमने अंदर ले आए। मस्त छोले कुलचे खाएंगे, अब भूख लग रही है। जाम भी हल्का हल्का खुलता जा रहा है अब, मतलब चलता हुआ हो गया रुके हुए की जगह। तो अच्छा है, खा के निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जाम भी पूरा क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट सारा, मतलब इतना तो रहेगा ही यार। बस यही बोलने की देर थी कि फिर से हमें मिल गया भयंकर वाला जाम। जो रास्ता सिर्फ आधे घंटे का था हरिद्वार से ऋषिकेश, आधा से पौना घंटा मैक्सिमम आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे हम कहाँ सुबह के 9 बजे निकले थे और पहुँचते पहुँचते हमें लग गए भाई साहब 4-5 घंटे। रीजंस बहुत सारे हैं। राफ्टिंग ऑन है, एक गुरुद्वारे वाले किसकी यात्रा, कोंटा साहिब की यात्रा हो रही है। फिर केदारनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की भी 4 धाम की यात्रा भी शुरू है, जिसकी वजह से और ऐसा लग रहा है तो बारिश भी एक रीज़न है, पता नहीं, मगर बहुत गंदा जाम। देखो हमारी टाइमिंग अभी 2 हो गई है। अब हमें 2 बजे के अप्रॉक्स में ये पहुंचाएगा शिवपुरी, और आने में भी अगेन फिर उतना ही जाम है। तो हम 2 बजे पहुंचेंगे, वहाँ पे थोड़ा कुछ करेंगे एक्टिविटी, फिर वहाँ से वापस आएंगे तो 5-6 तो में ऐसे ही बज जाएंगे, या 7 भी बज सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। भाई इतने देर से जाम में फंसे हुए 2 बज जाएंगे हमें पहुँच करके। कोई फ़ायदा तो लग ही नहीं रहा है। इस समय में आना अवॉइड ही करो। ये इसी बार की बात नहीं, हम जब भी मई में आए हैं ना, हम जब भी मई के अप्रॉक्स में आए हैं, हमें यही चीज़ें मिली हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ मई में, तो तब भी जाम इसी लेवल का जाम मिला था, और बारिश ने मेरे पूरे बालों की बैंड बजा दी। तो मई के समय में मत आओ।
तुम्हें आना है तो सबसे आइडियल सिचुएशन है तुम ठंड में आओ। अगर आप चार धाम यात्रा वगैरह नहीं करना चाहते हो तो सबसे आइडियल टाइम है आप ठंड में आओ। नवंबर दिसंबर में कुछ भीड़ नहीं होता, बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर लोगे। बट इस समय पे मत आओ जब यात्रा खुली हुई हो, तो ऋषिकेश और हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं होती। इधर आ, इधर आ, इधर आ, चलो अपने घर चलो, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। ये कोई समय है घर से बाहर निकलने का? अकेले घूम रही हो, चलो अंदर। अनाथ हो तुम? मेंटल स्टेटस जब बंदा जाम में फंस जाता है तो एक गाय से बात कर रही है ये औरत। तो जैसे तैसे हमारा जाम खुला और इतनी खुशी हुई ना जाम खुला हुआ देख करके। और फिर हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हम सुबह के ही निकले थे, हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर तो हम बस जल्दी जल्दी से बस हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढने लगे कि पहले कुछ खाएंगे और तभी हम शिवपुरी पे जाएंगे। देखो अभी भूख भूख चिल्ला रही थी, इतने जाम में से निकल के आई है तो पहले जाके झूला झूली है। तेरे को और कुछ नहीं समझ आया? यहाँ पे लोग के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, पागल हो गए लोग जाम के चक्कर में। नेटवर्क किसी का आ नहीं रहा है और तू अपने में मस्त है। झूला झूलूंगी मैं, भाड़ में जाए दुनियादारी। चल आ, भूख लग रही है। हाँ चल, भूख लग रही है, आजा। कोई मुझे बताएगा कि ये वेज चिकन कढ़ी क्या होती है, या फिर वेज तवा चिकन, या वेज रारा? आए दिन बाहर के कैसा खाना होता है? वेज चिकन करी, वेज कढ़ाई चिकन, ये सब। ये कौन सी दुनिया में ऐसा खाना मिलता है? वेज चिकन दो प्याजा। अच्छा, वेज चिकन को कहीं ये तो नहीं बोलते, सोया को बोलते होंगे वेज चिकन? पता नहीं, वही बोलते हैं। अच्छा, चाप ग्रेवी आइटम से चाप को चिकन बोल रहे हैं। वेज चिकन। हाँ हद हो गई, वेज चिकन। हम कह रहे हैं भाई अच्छा है, चिकन मिल रहा है। तो हमें भूख लग गई थी, हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए एंड वी आर एक्सप्लोरिंग द मेन्यू। शिवपुरी पहुंचे नहीं है अभी, ऋषिकेश में कुछ देखा नहीं है। सुबह से टाइम हो गए 3:15, सिर्फ गाड़ी है 3:15 हो गए हैं, 3:15। फाइनली सुबह से बैठे 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 नाउ इट्स टाइम 5 बजने वाले हैं। 5 बजे हम एक लोकेशन पे आए हैं ऋषिकेश के, सिर्फ एक लोकेशन शिवपुरी है। ये है वो लोकेशन। इसमें क्या बंद जाते हो क्या भैया पूरे? अंदर वाला सीन नहीं है कि निकल नहीं पाएगी बाहर। अच्छा, हम इसको कवर करते हैं। तो जब पलट जाती है तो फिर तो नाक में पानी नहीं भरता? नहीं, यूज टू हो गए ना बहुत ज़्यादा, तो अभी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप क्या अपने फन के लिए चलाते हो बस? जी, फ्रीलांसिंग भी करते हैं हम, सेफ्टी की। जैसे राफ्ट के साथ अगर आपने को सेफ्टी चाहिए होती है, अच्छा, उनके साथ साथ जो जाते हैं। जी, फिर कंपनी हायर करती है हमको, फिर हम लोग आते हैं फ्रीलांसिंग में, तो सेफ्टी करता है। रेस्क्यू में मतलब हर रैपिड में हम एक साथ में होते हो? मतलब कोई बाहर गिरा तो उसको पकड़ते हैं। बाकी ये पलटता है हाँ, तो इसका एक कोर्स होता है 7 डेज़ का बेसिक। अच्छा। तो हम लोग का तो खुद का ओन किया हुआ है ये, जैसे कोई बाहर से आता है तो उसको सिखाते भी हैं आप? उसको सिखाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने वैसे ही सीखा है। मछली उतर गई पानी में। ओ भाई साहब, भाई क्लैप है, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। कैसे ये कैसे पूरा ट्विस्ट होकर के आ जाता है भाई कैसे बिल्कुल सीधी हो गई है अचानक से। बहुत बढ़िया। साइड रोल। इन सब की अपनी अपनी ये बोट है, राइड है, क्या है मेरे को नहीं पता, सब है। और ये देखो यहाँ पे बस फन एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी मैंने दिखाया था आपको वीडियो, फ्रीलांसिंग भी करते हैं ये,
और ये सारे ऐसे फन एक्टिविटी भी करते हैं। ये देखिए, ये देखो, इट्स अ यूनिक थिंग। ठीक है, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये 2 बंदे अभी तैयार हो रहे हैं, वो 3 वहाँ पे हैं। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट हमें दिल्ली निकलना है और हमें यहाँ से जाने में जैसा जाम लगा हुआ है तो फुल एक्सपेक्टेड है कि 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। 3-4 घंटा तो हमें ऋषिकेश तक ही जाने में लगेगा। शिवपुरी में है अभी हम, और उसके बाद फिर वहाँ से 3 घंटा मान लो, 2.5-3 घंटा मान लो। ठीक है, तो 1-2 तो वैसे ही बजने हैं, 7 बज रहे हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आया। राफ्टिंग होती है यहाँ पे, एक तो आगे से होती है, शिवपुरी से मेन राफ्टिंग होती है क्योंकि यहाँ से रैपिड्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। एंड चैनल भी देख लो उसमें, और ऑटो। हेलो 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 एवरीवन। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए शिवपुरी में, राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है, लोकेशन बहुत प्यारा है, आप लोगों को वीडियो मैंने दिखाया ही है। और जगह हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद हम एक्सप्लोर करें। सो लेट्स लीव फॉर नाउ। यहाँ से वापस ऊपर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, एंजॉय किया हमने। ठीक है, ठीक है। हम अभी रुक गए राम झूला के लिए। वैसे तो हमारा मन था कि हम पूरे निकल जाएंगे सीधे, मगर गाड़ी लगा दी पार्किंग में। अब जाएंगे राम झूला। मतलब ऋषिकेश आओ और कोई लक्ष्मण झूला राम झूला नहीं होता है तो फिर भी कुछ हल्का फुल्का अधूरा अधूरा सा लगता है, तो क्यों इस ट्रिप का अधूरा छोड़ना है। चलो पूरा करते हैं। अब यहीं से सीढ़ियाँ जा रही है नीचे से राम झूला के लिए, वहीं जा रहे हैं। ये राम झूला का मार्केट रात में को ऋषिकेश कुछ इस तरह दिखता है। बेहद खूबसूरत, देखना शॉल वगैरह कितना सुंदर। पूरी रौनक लगी हुई है। राम झूला पे आए तो देखो, आधे पे ही लाइट है, आधे पे तो है ही नहीं, मगर उससे पहले ही मुझे ये स्पॉट दिख गया। ये देखो, बहुत सुकून है। पता नहीं आपको देखने में कैसा लग रहा है, मगर आँखों से अलग ही है। गए हमारे 2 घंटे। बड़ा मज़ा आता है यार गंगा किनारे। और यहाँ पे तो नीचे तल भी नहीं है, यहाँ पे तल भी नहीं है, तो सीधी गहरी है, कोई वो नहीं है कि सीढ़ियाँ हों। यहाँ से अगर पैर डालोगे ना तो पूरी गहरी है सीधी, तो डरावनी भी है थोड़ी सी। और गंगा गंगा है बॉस, गंगा है। अगर ये टूट गया मैं तो नहीं बचूंगी रे दादा। तू क्या, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ। राम झूला से तो हम निकल गए, अब जा रहे हैं दिल्ली की ओर। ठीक है, और टाइम हो रहा है अभी 10:17। ETA दिखा रहा है 2:17। इसका मतलब हमें करेक्ट 4 घंटे ETA दिखा रहा है। अभी पहुंचेंगे कब नहीं पता, मगर अब गाड़ी खींचनी पड़ रही है और मैं खींच रहा हूँ। रोड देखो मस्त खाली रोड है, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं है, मगर अब ये भी ETA थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अब रास्ते के मजे लो बस। अब हरिद्वार से थोड़ा सा आगे चल के ये पिंकी चौधरी हाईवे ढाबा मिला सिंस 1973, तो इस पर कुछ खा लेते हैं। खाना खा लिया, 11:30 के करीब बज रहे हैं, मगर अब पता है क्या, मेरी एक आदत है ब्लैक कॉफ़ी पीने की। आज पूरे दिन नहीं मिली मुझे, तो मैंने पानी गर्म करवा लिया ढाबे वालों से ही। अब ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और
फिर चलाऊँगा दिल्ली तक। कर दियो ऑन, निकालूँ? हाँ बस इसी में वो डाल के कॉफ़ी वैसी दे दे, गर्म पानी डाल के। मैं ग्लास हमेशा गाड़ी में रखता हूँ, हमेशा दो गिलास रहते हैं, कॉफ़ी के लिए ही रहते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर दिल्ली। अब घर की याद आ रही है 2 दिन से ना, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया कि अब घर का बेड याद आ रहा मुझे। हाँ एक डाल दो बस। ब्लैक कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बनवाई है मैंने। वैसे मैं एक पीता हूँ मगर इस बार 2 डलवा दी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पीता। मगर ये स्ट्रॉन्ग मेरे को दिल्ली खींच देगी। चलो ये लो जी, आंधी, नाव, तूफान और बारिश, बस ट्रिप के एंड होते होते। ओहो कितना प्यारा झरना लग रहा था, अभी शायद वीडियो में नहीं आया होगा। ये लाइट के आसपास जैसे लाइट पड़ रही है ना, उसके ऊपर बारिश की, उसके ऊपर देखिए अभी गाड़ी आएगी ना तो लाइट पड़ेगी ना, तो ऐसा झरना सा दिखेगा पूरा। दिखा नहीं दिखा? नहीं, वीडियो में नहीं दिख रहा। वीडियो में नहीं दिख रहा। घर में ले ली थी गाड़ी, तब लेता तो मजा आता। एंड देन फाइनली बारिश ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें 1% भी नींद नहीं आई, इतना अच्छा मौसम था और इतना एंजॉय करते हुए, हम बारिश को एंजॉय करते हुए हम वापस घर पर आ गए दिल्ली। और इस तरीके से करिए हमने अपनी ट्रिप का एंड, क्योंकि ऋषिकेश में हम बहुत कुछ तो घूम ही नहीं पाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। बट ऋषिकेश वर्थ इट है, आप कभी भी जाना। अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको और अच्छे से ऋषिकेश को दिखाएंगे। अगर फिर भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।